दोस्तों आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स में। आप सोच रहे होंगे ये तो संडे को आता है सुबह 7 बजे, तो अभी क्यों? क्योंकि एक सप्ताह पीछे चल रहे थे, इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो दे दिया जाए ताकि संडे का जो वीडियो आएगा, मतलब ये वीडियो तो 3 से 11 मार्च का है, संडे यानी 19 मार्च की सुबह 7 बजे जो वीडियो आएगा वो 12 से लेकर आगे का करंट अफेयर्स होगा। ओके, और आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं, जो एक हफ्ते के, एक सप्ताह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और हम बात करेंगे राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड एक सप्ताह में क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार, सिलेक्शन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को देने का आदेश दिया है? तो आंसर होगा इसका प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन अगला चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है। ठीक है, और ये फैसला 2 मार्च को सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिप्पणी भी की थी कि ताकतवर के सामने कमज़ोर, घुटने वाले व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या होगा, ये पैनल चयन करेगा, उसके बाद फिर मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर नियुक्त कर देंगे। ये वैसा ही चयन होगा जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर का होता है चुनाव। ठीक है, तो चुनाव आयोग में अभी कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की? आंसर होगा AM सप्रे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ही 6 मेंबर एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया, और उसमें रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्रे उसके अध्यक्ष बनाए गए। 2 महीने में इसको रिपोर्ट देना है सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? आंसर होगा हेकानी जाखालू, नाम आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही एक और महिला वो भी चुनाव जीत गई, उनका नाम है सालहुटू आनो क्रूस। ठीक है, तो हेकानी जालाखू जो हैं वो पहली महिला विधायक हो गई हैं, कहाँ की? नागालैंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और नागालैंड यहाँ पर रहा ये मैप में। नागालैंड विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन पार्टी को बहुमत मिला? आंसर होगा इसका NDPP और BJP। ठीक है, तो किसे कितनी सीटें मिली हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट ये रही। ओके, और वहाँ पर फिर से कौन चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? नेफ्यू रियो बन गए हैं फिर से चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है? आंसर होगा BJP और IPFT। ठीक है, और किससे कितनी सीटें मिली ये आप देख रहे हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? मानिक साहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं? आंसर होगा NPP। ठीक है, 26 सीटें मिली उसे। हालांकि यहाँ पर BJP और दूसरी जो पार्टियां हैं उसके साथ सरकार बनी है, और फिर से कौन मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो कॉनराड संगमा फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली सरकार के किन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। ठीक है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। नए मंत्री बने सौरभ भारद्वाज और अतिशी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8th तक किस भाषा के विषय को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? आंसर होगा गुजराती। ठीक है, 1 मार्च को गुजरात विधानसभा ने ये फैसला किया है कि गुजराती पढ़ाना वहाँ अनिवार्य है। गुजरात, उसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात करते हैं नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या खबरें हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन होगा, देश के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यहाँ CAG नहीं है ये। ओके, तो कौन बने हैं? आंसर होगा SS दुबे। ओके, वो 28वें CGA हो गए हैं इस देश के, 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा अधिकारी हैं। CGA का काम क्या होता है?
तो अकाउंट्स के मामले में केंद्र सरकार का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है और सरकार के अकाउंट्स को तैयार करना और उसका पूरा देख रेख करना वो जिम्मेदारी होती है इसकी। राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करना, इन सब के बारे में जानकारी रखना है। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने और रखने, इसके अलावा इससे जुड़ी सर्विसेज पर इनमें से कौन सा कानून लागू किया? आंसर होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ठीक है, क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो अब भारतीय क्रिप्टो एजेंसियों को वित्तीय खुफिया इकाई उसे हर संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी कि ये पैसे या ये रकम ये गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है 7 मार्च को। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? आंसर होगा 4.4%। तीसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ? अक्टूबर से दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट हम डाउन देख रहे हैं। अप्रैल जून में 13.5% था, जुलाई सितंबर में 6.3% था और अक्टूबर दिसंबर में 4.4% था। ठीक है, अब बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड। ये फटाफट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वीकली है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपसे डिस्कस करते हैं। वैसे डिटेल अगर हम बात करेंगे तो डेली का जो करंट अफेयर्स है उसमें तो डिटेल बात करते ही हैं। ओके, यहाँ रिफाइंड चीज़ें आपको दे रहा हूँ मैं। और हाँ, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेकिन ये पीडीएफ जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेंबरशिप बहुत सस्ता है, आपके लिए किफ़ायती है और इसके जरिए मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली, और टेस्ट सीरीज़ है जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ तमाम सब्जेक्ट भी शामिल होते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। 50% डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 का आयोजन हुआ है? आंसर होगा फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य फ्रीजेक्स 23 उसका आयोजन मार्च 2023 में कहाँ पर किया गया? आंसर होगा इसका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, सैन्य अभ्यास कहाँ पर होगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ओके, तिरुवनंतपुरम, वहाँ के पैगोड मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पर 7 और 8 मार्च को। और दोनों देशों की सेनाओं का जो विशेष संयुक्त कमांड फोर्स है उसकी भी स्थापना करने का फैसला हुआ है। ओके, फ्रांस की बात कर लें, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी पेरिस है। और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एशियाई शतरंज महासंघ ने मार्च 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? प्लेयर ऑफ द ईयर आंसर होगा डी गुकेश। ठीक है, क्यों मिला ये अवार्ड? तो महाबलीपुरम में जो 44th शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया था, गोल्ड मेडल जीता था, तो इसके लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, दुबई में ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डोपिंग के आरोप में नाडा ने, यानी नेशनल डोपिंग एजेंसी, उसने भारत के एथलीट यानी धावक कहेंगे ऐश्वर्य बाबू पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? आंसर होगा 4 साल। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड धारक हैं ट्रिपल जंपर ऐश्वर्य बाबू। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित दवा का सेवन किया, तो इस वजह से 4 साल का बैन लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन, ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। 21 ईयर के हैं और उन्होंने ईरानी कप में दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, किसके खिलाफ? तो ग्वालियर में मैच हो रहा था, मध्य प्रदेश के खिलाफ शेष भारत टीम के लिए दोहरा शतक लगाया। शेष भारत टीम के साथ वो खेल रहे थे। ईरानी कप जो है ना, वो एक स्पोर्ट्समैन हुए थे ईरानी नाम से, तो उन्हीं के नाम पर ही है। और अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 किस कार्य के लिए मिला है? आंसर होगा कोविड-19 का प्रबंधन। और इसकी घोषणा अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
आयोजन हुआ था प्रोग्राम इंडिया डायलॉग, उसी के दौरान हुआ। और पोर्टर पुरस्कार का नाम जो है ना मशहूर अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर अभी कौन है इस वक्त? मनसुख मांडविया। ओके। और अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। दुनिया में इंटरनेट शट डाउन करने के मामले में लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर होगा भारत, इंडिया। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो न्यूयॉर्क के डिजिटल राइट एडवोकेसी ग्रुप है एक्सेस नाउ, तो उसी ने 1 मार्च को ही रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2022 में दुनिया में 187 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया था। ओके, इतनी बार। और इंडिया की बात करेंगे कितनी बार बैन लगाया गया? तो 84 बार 2022 में। अब इंपॉर्टेंट व्यक्ति के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। सतीश कौशिक का निधन हो गया 9 मार्च 2023 को। तो वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर होगा फिल्मों के क्षेत्र में। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों के एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर थे। 66 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया 9 मार्च को। उन्होंने 1983 में फिल्म मासूम से करियर की शुरुआत की थी। और अब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका? तो वर्षा जल को संरक्षित करना। ओके। और इस दौरान राष्ट्रपति ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक फिल्म का भी अनावरण उन्होंने किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय, उसके मिनिस्टर कौन है इस वक्त? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, मंत्री। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में किस राज्य में हुआ है? आंसर होगा गोवा। 23वां ये राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है। कब से कब तक हुआ? 5 से 9 मार्च 2023 तक। उद्घाटन गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। 52 कंट्री के 500 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके। गोवा में आयोजित हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहां पर आयोजित हुई है? आंसर होगा दिल्ली में। यह मीटिंग राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुआ। कब से कब तक? 1 और 2 मार्च को। और G20 की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक थी ये। इससे पहले वित्त मंत्री स्तर की जो बैठक है वो आयोजित हुई थी बेंगलुरु में, कर्नाटक। अब बात करते हैं विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सप्ताह के। क्वेश्चन होगा नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा रामचंद्र पौडेल, ठीक है। कौन? रामचंद्र पौडेल। वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो उनके और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार थे रामचंद्र पौडेल, तो वो नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। नेपाल, राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। अगला क्वेश्चन होगा शी जिनपिंग को कौन सी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर होगा 3री बार। चीनी संसद ने चुना है। चीनी संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो 10 मार्च को उनको 3री बार राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन। वैसे रेमिनबी है मुद्रा, लेकिन प्रचलन में मतलब उसी का जो मुद्रा का इकाई है उसका नाम है युआन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आंसर होगा एलेस बिलियात्स्की। क्या नाम है? एलेस बिलियात्स्की। बेलारूस की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है 3 मार्च को। एलेस और उनके सहयोगियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने धन की तस्करी की और देश में विपक्ष के जो विरोध प्रदर्शन है उसको फाइनेंस करने का काम किया है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे बेलारूस कहाँ पर है तो उसको मैप में देख लेते हैं। प्यारा भारत है ये, और बेलारूस है ठीक रूस और यूक्रेन से सटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है और नज़दीक लाते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये है बेलारूस,
यूरोप में आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? आंसर होगा वो वान थुओंग। क्या नाम है? वो वान थुओंग। वियतनामी समाजवादी गणराज्य है, तो उसी की नेशनल असेंबली ने इनको चुना है। ओके, और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप वियतनाम। वियतनाम को अगर हम मैप में देखेंगे कहाँ पर है वियतनाम, प्यारा भारत ये रहा, और पास में ही है ये रहा वियतनाम। ठीक है, इसके पड़ोसी देश कौन है? चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर होगा बोला टिनुबू। क्या नाम है इनका? बोला टिनुबू। और इनको नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस का गॉड फादर भी कहा जाता है। ओके, तो नाइजीरिया कहाँ है? ये है अफ्रीका में, और ये रहा नाइजीरिया। और अब दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सप्ताह के। क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च को। थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जनरल इक्वालिटी। हिंदी में कहेंगे डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व किडनी दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया? आंसर होगा 9 मार्च को। ठीक है, हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और 2023 में 9 मार्च रहा। थीम क्या है इसकी? थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों को समर्थन। अगला क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को। थीम क्या है? सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज। ओके, तो दोस्तों ये था एक सप्ताह का करंट अफेयर्स, और अब संडे को सुबह 7 बजे देखना मत भूलना। वीकली करंट अफेयर्स, लेटेस्ट ताज़ा तरीन कंटेंट होगा उसमें। ओके, फटाफट क्वेश्चंस हम लोग देंगे, और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो डेली का जो करंट अफेयर्स है देखना मत भूलना। वो भी हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 7 बजे आता है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।